25 दिसंबर को हर साल की तरह इस बार भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस सभी जगह धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईसाई समाज के लोगों ने इसको लेकर काफ़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोगों में काफ़ी खुशी भी देखने को मिल रही है। क्रिसमस को लेकर ईसाई समाज के लोग अपने घरों को सजाने में जुटे हुए हैं। बाजारों में भी कई तरह के साजो सामान क्रिसमस को लेकर दुकानदारों ने सजाए हुए हैं। 24 दिसंबर को चर्च में लाइटिंग की जाएगी और प्रेयर भी की जाएगी। हम लोग 15 डेज़ पहले ही सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि क्रिसमस सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा। तो 25 दिसंबर मनाया जाता है इस उपलक्ष्य में कि जीसस बॉर्न हुए थे इस दिन। तो हम लोग घरों में सेलिब्रेशन करते हैं और तैयारियां डेकोरेशंस वगैरह स्टार्स वगैरह लगा लेते हैं। चर्च में पहले से ही सारे प्रोग्राम्स और कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं करना। और इसमें बच्चों के लिए बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं। सांता क्लॉज आते हैं, केरल सिंगिंग होती है हमारे सब सारे घर में जाके फादर आते हैं, फिर केरल सिंगिंग करते हैं। प्रेयर्स होती है जिसमें हम लोग बताते हैं कि इस दिन जीसस बॉर्न हुए थे। और जो है बाकी तो आप जानते ही हैं कि ऐसी सारी सेलिब्रेशंस वगैरह तैयारियां वगैरह चल रही हैं अब हमारे यहाँ। बस 2 दिन के बाद क्रिसमस है, तो अब चर्च में भी पूरा डेकोरेशन जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे क्रिब बनेगी जहाँ पे सारी चीज़ दिखाई जाएगी कि कैसे इज़राइल में और यरूशलेम में जीसस बॉर्न हुए थे। क्या संदेश दिया जाता है समाज अ, वैसे जीसस तो हमारे उद्धार करता है और वो हमें यही संदेश देते हैं कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है और वो हमारे पापों की वजह से ही बॉर्न हुए हैं यहाँ पे। और अब जो है बस अब नेक्स्ट उनका कमिंग आना है उनका। और अब बस यही संदेश देते हैं। प्यार मोहब्बत का भी संदेश हाँ जी, प्यार का और फिर वो सारी चीज़ें, एकता वगैरह का संदेश तो है ही। क्या नाम है? मेरा नाम अजय है, अलेक्जेंडर। बताएं 2 दिन बाद क्रिसमस है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है हमारी। जैसे कि सबको पता है कि क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और इसमें हमारी खुशियों का त्यौहार है हमारे लिए एक तरह से, कि हमारे जो मुक्तिदाता जिसे हम यीशु क्रिस्ट कहते हैं वो पैदा हुए थे। और पूरी की तैयारियां चल रही हैं, कैरल सिंगिंग हो रही हैं। हमारे पूरे पैरिश में जितने भी हमारे क्रिस्चियन परिवार हैं सभी के घरों में जाके फादर क्वायर ग्रुप के साथ में आते हैं, कैरल सिंगिंग होती है, कैरल जाते हैं, खुशियों की बधाइयाँ दी जाती हैं। और 25 तारीख को 24 तारीख की रात को, माफ़ कीजिएगा, 24 तारीख की रात को सभी यहाँ पे चर्च में इकट्ठा होते हैं, एक मिसा होती है और उसमें सब हम खुशियाँ मनाते हैं। समाज को क्या संदेश दिया जाता है? समाज को संदेश को, क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि पीस का संदेश है, कि यीशु क्रिस्ट सबको बोलते हैं प्यार से मिल के रहिए, आपस में प्यार की भावना बनाए रखिए और प्यार के साथ अपने जीवन व्यतीत कीजिए और प्रभु के मार्ग पर चलिए। खरीदारी भी खूब की जाती जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी की जाती है, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, बच्चों को नए कपड़े, अपने लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, केक्स वगैरह सब। और मोस्टली तो होता है कि हम अपने घर पे ही ये सब बनाते हैं और 25 तारीख के दिन में हम अपने घरों पे ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। मेरा नाम आशू है। है। हाँ, बताएं 2 दिन बाद क्रिसमस हाँ है, जी, किस तरह की तैयारियां चल रही 2 दिन के बाद क्रिसमस है। सबसे पहले तो हमारा मन बहुत ही मतलब आनंदित है कि चलो प्रभु का बर्थडे आ रहा है और हम बहुत खुश हैं और सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अभी घर में भी बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं क्रिसमस की। घर की साफ़ सफाई है, डेकोरेशन है और भी बहुत सारी प्रेयर है, प्रार्थना है, बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं चर्च में भी, घर में भी। नए न्यू ड्रेसेस ले रहे हैं हम लोग और हमने अपने घर के लिए न्यू सामान भी लिया है डेकोरेशन का बहुत सारा। काफ़ी कुछ बदलाव है पहले हर दिन की तरह से। ये दिन बहुत अलग है हमारे लिए, सबसे अलग, कि मैं परमेश्वर का बर्थडे है। हम बहुत खुश हैं और बहुत आनंदित भी हैं। है? क्या संदेश दिया जाता है? मैं बस सबसे यही दुआ करूँगी, सब लोग, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, अंधकार को उन्होंने ख़त्म किया है और उजाला लेके आए। तो परमेश्वर से भी यही विनती है, जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं वो इन्हें जाने, पहचाने और अपने पापों से क्षमा पाकर अनंत जीवन की ओर बढ़े। एक दूसरे से प्यार का भी संदेश हमको दिया जाता है। हाँ जी, एक दूसरे से प्रेम, परमेश्वर का तो काम ही उनका लव, सबसे प्रार्थना, प्रेम करना, प्यार करना था। और अपनी दुश्मनियों को मिटाकर एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यही मेरी सबसे सारी जनता से रिक्वेस्ट है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें, प्यार करें, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनका भी जीवन बदला जाए,
जैसे हम लोगों को प्रभु ने छू के चंगा किया, उन्हें भी चंगाई मिले। पास्टर का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों की भलाई के लिए ही जन्मे और लोगों की भलाई के लिए ही उन्होंने अपनी जान दी। वहीं प्रभु यीशु मसीह लोगों को आपस में प्रेम से रहने की शिक्षा देते हैं। हमारे क्रिसमस की तैयारी अभी तो हम लोग हर परिवार में कैरोल्स गानों के साथ ईश्वर हमारे इस दुनिया में आने यीशु के जीवन से उसका हम लोग खुशियाँ परिवार में बांटें। और अभी चर्च का डेकोरेशन हो रहा है, क्रीब तैयारी किया जा रहा है। और इसके बाद 24 तारीख को हम लोग शाम को कितना 7:30 बजे मिस्सा है, प्रेयर है। और 25 तारीख को 9:30 सुबह है। और दिन में चर्च खुला रहेगा पब्लिक डिवोटी के लिए। यीशु मसीह देखिए सबके लिए इस दुनिया में आए, सबों को सही मार्ग पर चलाने के लिए। लोगों का जो उनका सोच विचार व्यवहार बुरा था, उनको सही जीवन जीने के लिए सिखाने के लिए ईश्वर ने मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए। ये केवल ख्रिस्तियों को नहीं है, दुनिया के सब लोगों के लिए यीशु मसीह ने आए। और उनका संदेश ये है कि एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।